नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो भारत में रहती तो है लेकिन हमारी आज़ादी पे उसको शंका है और 12वीं फेल वो लड़की जो है कि उसको हमारे आज़ादी पे शंका है कि जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने से गोली मारकर जो है कि शहीद हो गए और भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की 14 वर्ष के और 21 वर्ष की उम्र में 22-23 वर्ष की उम्र में लोग फांसी पे चढ़ गए। लेकिन इसको थोड़ा सा भी जो है कि तमीज़ नहीं है कि हमारा जो देश जो है कि इतनी शहादत के बाद हमें जो है कि आज़ादी मिली है, लेकिन इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है और कह रही हैं कि हमें जो है कि आज़ादी 2014 से मिली है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, और यहाँ पे देखिए हमारे नौजवान युवक बैठे हुए हैं और कुछ लोग सहयोगी लोग बैठे हुए हैं और मैं सबसे परिचय करवाऊंगा और बताऊंगा। देखिए, राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल एनसीसी के ये जो है कि छात्र हैं और आप देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है, देश के आज़ादी के वीर सपूतों के सम्मान में एनसीसी छात्र मैदान में, और आ चुके हैं ये लोग और इन लोगों से भी परिचय कराऊंगा। और आपको बता दे रहा हूं कि आज तारीख है 20 नवंबर और ये लोग रात में ही आए और अभी तक यानी कि 24 घंटे हो गए और भूखे हैं। और हमारे भावी विधायक जी यहाँ के जो होने वाले हैं वो यहाँ इनकी व्यवस्था करवाएं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। आ जाइए भैया। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन छात्रों के हौसला को बढ़ाया है। और कंगना रनौत ने जो भी बोला है बहुत गलत बोला है। कंगना रनौत को समझना चाहिए कि आज हमारे देश के नौजवान सीमा पर पहरा देते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। उनके मेहनत और उनके परिश्रम को हम ऐसा अपमानित करते हैं। उसने शहीदों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। उस माँ का अपमान किया है जिसका बेटा शहीद हुआ है, उस बच्चे का अपमान किया है जिसका पिता शहीद हुआ है। तो इसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार को भी कहीं ना कहीं मैं दोषी मानता हूँ। इसलिए कि जिसको जो भी बोलने की तमीज़ नहीं है ना, जो कि थोड़ी सी दिमाग है कि हम किसको बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहिए, जिसको अंदाज़ा नहीं है उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। जो पुरस्कार के वाकई में हकदार होता है उसको उससे वंचित किया जाता है, बल्कि उसके ऊपर जांच लगा दी जाती है। जी, सोनू सूद पे, सोनू सूद का दोस्तों आप भी मुकदमा, आप भी उनका जो है कि मैटर जानते हैं। वो कोरोना काल में जितने भी गरीब हमारे बेचारे थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों के, वहाँ उनको जो है कि अपने पैसे से बस कराया और उसमें जो है कि बैठा के सभी को लोगों को घर पहुँचाया। उनको जो है कि पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए। लेकिन जो है कि जो विवादित बयान देगा उसको तमीज़ नहीं है कि हमारे देश में जो है कि कैसे बोलना चाहिए और उसके बाद जो है कि कब हमारी आज़ादी मिली है जिसको पता नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उसको ये भी पता नहीं होगा कि उसका बाप कौन है। और जी बताइए। देखिए, कंगना रनौत ने जो बोला है गलत बोला है। गलत हम इसलिए मानते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कंगना रनौत ने जिस घमंड में, जिस पुरस्कार को पा करके उसने शहीदों का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, वह पुरस्कार उससे वापस लेना चाहिए। वह पुरस्कार वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो पुरस्कार पाने के बाद इतने घमंड में आ गई। वो बोल रही है कि नहीं, असली आज़ादी हमें 2014 में मिली है। 2014 में मिली है तो उसके पहले जो शहीद हुए हैं फिर वो क्या किए हैं? शहीद जो हुए हैं पूरे देश के नौजवान, आज देश चल रहा है या प्रधानमंत्री जो भी बना है, ये देश के जो वीर जो है कि अपने जानों की आहुति दे करके हम सब की रक्षा करते हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री या जो भी बनते हैं। नहीं तो अगर कोई देश में रहता नहीं तो प्रधानमंत्री बनते कैसे? जी, कहाँ से बनते प्रधानमंत्री? उस कंगना रनौत को शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ एक विशेष व्यक्ति को जिसने आपको अवार्ड दिलवाया है उसकी तारीफ के चलते आपने देश का अपमान किया है। तो ऐसी मैं घोर निंदा करता हूं। जो अभी हम दिखा रहे थे आपको कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कंगना रनौत जी बोली हैं, और वो ये लोग जो है कि 24 घंटा से भूखे हैं अभी तक। और हमारी भावी जो है कि इस क्षेत्र के भावी विधायक जी जो हैं वो इन लोगों का व्यवस्था करवाए हैं खाने पीने का। और चलिए इनसे हम बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम कौशल कुमार है। जी,
आप जखनिया विधानसभा के जो है कि भावी विधायक के रूप में हैं। प्रयास में हैं टिकट के चुनाव लड़ने के लिए। जी ये प्रयासरत हैं, हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं, जी सामाजिक कार्य भी करते हैं। जी। कंगना रनावत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कंगना रनावत तो जो बोली है बहुत ही गलत बोली है, जी। बहुत अनिंदनीय बोली है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोली है तो उसके खिलाफ FIR होने चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उसको पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है उसे छीन लेना हाँ उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस लायक वो नहीं है। वो नाचने गाने और फिल्मी दुनिया की है, और जिस दुनिया में है, जिस जहाँ है उसको वहाँ रहना चाहिए। और जैसे जो वीर शहीद जवान हैं, जो देश आज़ाद कराए, कितनी कुर्बानियों के बाद कराए, कितने माँ बहनें सब लोग को उसमें सहयोग था, त्याग था। अब उन लोगों को लिए अगर ऐसा बोला जा रहा है तो पूरी तरह से अनिंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। और आपके मन में कैसे आ गया कि ये सभी लोग जो है कि आए हैं बनारस से चल के और गाजीपुर के धरती पर, और वह भी वीर अब्दुल हमीद के गांव पे जो उनका स्मारक बना है वहां पे आए हैं, और आपने देखा तो इनको कैसे मन में भाव आ गया कि मतलब इनका ज़रूर सहयोग करना चाहिए, ये हमारे भाई बंधु हैं? देखिए, गाजीपुर धरती शहीदी धरती है जी। और हमेशा यहाँ वीर सपूत पैदा होते हैं, रहते हैं, भाई हैं। भाई अब देश के खिलाफ जो देश आज़ाद हुआ है, जो 1947 से, जिसको कोई ये कहे कि नहीं 14 से आज़ाद हुआ है, 14 से हम महसूस करते हैं कि नहीं 14 से हैं, तो पूरी की तरह पूरी वह BJP माइंड के लोग हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो 2014 की मैं बात बता रहा हूँ, तो जब हमारा देश गुलाम था तो प्रथम विश्व युद्ध लगा था, उस समय आपको मैं बता दे रहा हूँ कि गांधी जी से वादा किए थे सब अंग्रेज कि आप अगर हमारा प्रथम विश्व युद्ध में अगर सहयोग देते हैं और आपके अपने देश से सैनिकों को भेजते हैं हमारे यहाँ लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में, तो आपको जो है कि अगले साल मैं आपको आज़ाद करवा दूंगा। लेकिन नहीं आज़ाद करवाया उसने, और हमारे जितने भी सैनिक थे उसमें कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग वापस आए। उनके कुर्बानियों को भूल जाएगी ये कंगना रनावत, ये देश नहीं भूलेगा। कंगना रनावत भूल रही है। और आपको बता दे रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध लगा, इसमें हमारे 3 लाख सैनिक जो है कि गए थे, जो जर्मनी में वो कैद हो गए थे। वो तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे गर्व है, और मैं जो है कि सुभाष चंद्र बोस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों को वहां से जो है कि छुड़ा कर लाए थे वो तो। और इतनी कुर्बानियों के बाद उसको समझ में नहीं आया है कि उसको लग रहा है कि भीख में और कितना कुर्बानियाँ हमारे देश दे कि जो है कि हमारा देश आज़ाद हुआ होता उस समय। चलिए जी, और बताइए क्या इसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुर्बानी तो जो वीर शहीद दिए हैं, अब ये जो उस तरह की शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी निंदनीय है। अब इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो पद्म पुरस्कार पाए हैं उसको वापस होना चाहिए। सही बात है। देखिए, नकली घोड़े पर सवार होकर शूटिंग करने वाली को पता नहीं चलेगा कि असली गोलियों की बौछार का दर्द क्या होता है। जी जी, ठीक है ना जी। आज मैं उन शहीदों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी शहादत के दम पे देश को सलामत रखा है, और उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं जो नकली घोड़ा पर बैठ कर, असली घोड़ा पर बैठकर उसको सवारी करने का भी ढंग नहीं होगा। नकली फेल। हाँ, नकली घोड़ा पर बैठकर शूटिंग करने वाली असली गोलियों के दर्द को क्या समझेगी? तो उसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं, और सरकार से ये प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने गलत किया है तो उससे पद्मश्री पुरस्कार वापस लीजिए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। जी जी, आपका क्या कहना है? शिवमूर्त चौहान नाम है मेरा जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इन युवा साथियों का समर्थन में आप आए हैं। जी। और ये तो हमारा कर्तव्य है। जी, आपका कर्तव्य है, तो यहाँ के समाज के लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आकर इनका सपोर्ट करें और इनके आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जी। कंगना रनावत जो बोली है, नाचने गाने वाली, छोटा छोटा ड्रेस पहन के नाचती है, उसको 20-20 कमांडो मिले हैं कि उसके सुरक्षा में, ये भी बात है, ये भी नोट किया जाए। अगर 20-20 कमांडो जो है कि हमारे किसी भी इंजीनियर या जो है कि अथवा वैज्ञानिकों को अगर मिला होता तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया होता। जी, और क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार है पद्मश्री सम्मान से उसको सम्मानित की है, उस सम्मान का वो हकदार नहीं है। जो अपने वीर शहीदों का, जो देश को आज़ाद कराए, उनका घोर अपमान किया है कह करके,
आज वो भी अगर स्वर्ग में हैं, उनकी आत्मा रोती होगी, जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजभर, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद नौजवान जो है अपनी जवानी कुर्बान कर दिए और बलिदान दिए, देश को आज़ाद हुआ। ये कंगना रनौत को क्या मालूम है, उनकी आत्मा रोती होगी इसकी बात को सुनकर। जी चलिए दोस्तों, हम दिखा दे रहे हैं और ये लोग जो है कि लगातार प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास क्या कर रहे हैं, जो है कि ये धरना पे बैठे हुए हैं जब तक जो है कि वो अपना विवादित बयान वापस नहीं लेगी। और इनका कहना है कि उसको जेल ज़रूर जाना होगा इस विवादित बयान को, और शहीद जो जितने भी हों उनको सम्मान देना होगा और करना होगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे इनका जो है कि वीडियो हम दिखाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।